नमस्कार, मैं हूं गोपाल सिन्हा। लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप के इतिहास की जानकारी की 5वीं कड़ी के साथ उपस्थित हूं। 4वीं कड़ी में वर्ष 1950 के बाद से लखनऊ रंगमंच की गतिविधियों में आई तेजी और उसकी सक्रियता को शेयर किया था। ये वो दौर था जब लखनऊ थिएटर अच्छा खासा सक्रिय हो चला था। उसी समय वर्ष 1957 में इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित नाट्यकर्मी के.बी. चंद्रा जी की सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के लखनऊ मुख्यालय पर सॉन्ग एंड ड्रामा ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई और इस प्रकार के.बी. चंद्रा जी की लखनऊ में उपस्थिति से यहाँ के लखनऊ थिएटर के गतिविधियों को और गति मिली। हुआ यूँ कि के.बी. चंद्रा जी की पहल पर सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन एक ड्रामा ट्रुप यानी नाट्य दल का गठन किया गया, जिसमें कि स्थानीय कलाकारों को नियत वेतन पर नियुक्ति प्रदान की गई। यद्यपि इस नाट्य दल का मुख्य उद्देश्य था कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रभाव पड़ा यहाँ स्थानीय थिएटर पर। इस नाट्य दल के सक्रिय कलाकारों में पंडित विश्वनाथ मिश्रा, प्रमोद बाला, राज मिश्रा यानी जिनको बाद में अमिता उद्गाता के नाम से जाना गया, जे.एन. चोपड़ा, राजेश्वर बच्चन, एस.एम. रज़ा, हरिकृष्ण अरोड़ा हल्लो भैया, पी.एन. श्रीवास्तव जी यानी लल्लन दादा, संतराम शुक्ला, उर्मिला सक्सेना, शाहिद जाफरी, ऋषि वैश्य, आर.के. गुप्ता, कैलाश नारायण आदि के नाम प्रमुख हैं। इस नाट्य दल की प्रथम प्रस्तुति के.बी. चंद्रा जी द्वारा लिखित और निर्देशित सरहद का मंचन वर्ष 1958 में मोती महल लॉन्स में हुआ था और इस नाट्य प्रस्तुति के सफल मंचन के फलस्वरूप यहाँ स्थानीय रंगमंच पर एक नई ऊर्जा के संचार को देखने को मिला। ये नाट्य दल सरकारी बैनर के तले होने के कारण सरकारी क्रियाकलापों के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक नाटकों के अनेक प्रदर्शन कर रहा था और इनमें से ऐसे कुछ नाटक थे जिनके कि 100 से अधिक प्रदर्शन हुए और इन नाटकों में ज्ञानदेव अग्नोत्रीकृत माटी जागीरे, भगवती चरण वर्मा का नाटक विजय यात्रा, कुंवर नारायण जी लिखित नाटक शक, डी.पी. सिन्हा कृत दुश्मन और ओम तिवारी का नाटक दायरे ये प्रमुख हैं। के.बी. चंद्रा साहब ने सरहद के अलावा एक नाटक और लिखा, सूखी डार फूली पतार। इस नाट्य प्रस्तुति का मंचन जे.एन. चोपड़ा जी के निर्देशन में एन.बी.आर.आई. के ओपन एयर थिएटर में जब हुआ तो इतना शानदार प्रदर्शन था, इतना सफल मंचन था कि उसकी प्रस्तुति का प्रदर्शन उस जगह पर उसी स्थल पर 25 दिनों तक नियमित होता रहा। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय और बाद में इस नाटक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। के.बी. चंद्रा जी के बारे में एक विशेष बात और उल्लेखनीय है कि उनके नाटकों की भव्य मंच सज्जा देखने लायक होती थी और यही भव्य मंच सज्जा के.बी. चंद्रा साहब की एक विशेषता थी। भव्य रूप में नाटक को मंच पर लाना ये उनकी शैली थी। उनके नाटकों में सेट का निर्माण किया जाता था बब्बन, बली साहब और गुलाम रसूल द्वारा। आर्टिस्टों का मेकअप करते थे आर.के. गुप्ता जी और ड्रेस वगैरह लाल जी पुरी द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। प्रकाश की जिम्मेदारी होती थी कैलाश नारायण जी की और शिविंद एक कलाकार द्वारा। 1958 में ही सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन के.बी. चंद्रा साहब की पहल पर एक विशेष कदम ये उठाया गया, वो था वार्षिक नाट्य समारोह का यानी एनुअल ड्रामा फेस्टिवल का, जिसमें कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए कलाकार को पुरस्कृत किया जाता था और
एक सम्मान से अवार्ड किया जाने का प्राविधान रखा गया और उसका नाम था शाकुंतल सम्मान। तो इस समारोह के अंतर्गत एक बात और महत्वपूर्ण आती है, वो ये आती है कि इस नाटक को देखने के लिए टिकट लगाया जाता था और ये नाटक होता था जहाँ पर ये पार्क रोड पर, जहाँ पर आज ये सूचना विभाग स्थित है, उसके बगल में ही जिस जगह पर आजकल सिविल हॉस्पिटल है, उसी जगह खुले प्रांगण में अस्थाई मंच बनाकर इस वार्षिक नाट्य समारोह का आयोजन होता था। बाद में कुछ अवसरों पर कैसरबाग स्थित सफ़ेद बारादरी में भी इस नाट्य समारोह का आयोजन हुआ। वर्ष 1958 में ही हमारे देश के जाने माने नाटककार मोहन राकेश जी अपने नए नाटक आषाढ़ का एक दिन के आलेख के साथ लखनऊ आए और उन्होंने यहाँ पर अपने मित्र यज्ञदेव पंडित जी और रमेश पाल के सहयोग से इस नाटक की रिहर्सल लखनऊ में शुरू कर दी। एक नई संस्था बनाई गई, रंगमंच, और उसके बैनर तले ये नाट्य प्रस्तुति आषाढ़ का एक दिन की यज्ञदेव पंडित जी के निर्देशन में तैयार हुई और इसका प्रथम मंचन हुआ 10 जनवरी 1959 को और दूसरा मंचन हुआ 21 जनवरी 1959 को इसी सूचना विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक नाट्य समारोह में। और उल्लेखनीय इस नाट्य प्रस्तुति के संबंध में इसको 3 पुरस्कार मिले। प्रथम पुरस्कार मिले अभिनय के लिए प्रमोद बालाजी को, निर्देशन के लिए यज्ञदेव पंडित जी को और लेखन के लिए मोहन राकेश जी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके लिए इन सभी को शाकुंतल सम्मान से नवाजा गया। वर्ष 1957 में गणेशगंज की जो जानी मानी नाट्य संस्था थी कला मंदिर, उसके जाने माने निर्देशक थे राजनाथ कोचर जी। उन्होंने वर्ष 1957 में एक नाटक छुटकारा का मंचन किया। उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि ये छुटकारा का जो मंचन था वो इस सक्रिय नाट्य संस्था कला मंदिर का अंतिम योगदान साबित हुआ लखनऊ रंगमंच के लिए। उसके बाद ये संस्था निष्क्रिय हो गई। उन्हीं दिनों वर्ष 1927 से लगातार रंगमंच पर अपने निर्देशन के साथ सक्रिय सुधांशु बोस जी द्वारा वर्ष 1958 में नाटक नूरजहां और वर्ष 1962 में नाटक चंद्रगुप्त के मंचन से अपनी वही पुरानी पहचान को फिर से पुख्ता किया गया। नूरजहां नाटक के बारे में एक बात उल्लेख करना चाहूँगा कि इसी नाटक से शुरुआत हुई लखनऊ के जाने माने अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी के रंगमंच की यात्रा की। ये पहला नाटक था उनके रंगकर्म का। उसके बाद वर्ष 1958 की एक बात और प्रचलन में है कि हमारे नगर, प्रदेश और देश के जाने माने एक उनका नाम है रंगमंच पे, पद्मश्री राज बिसारिया जी का। वो उन दिनों रंगमंच पर सक्रिय थे अपनी अंग्रेज़ी नाटकों के साथ, लेकिन वर्ष 1958 में ही उन्होंने अपना पहला हिंदी नाटक किया था, ये भी ठीक वो भी ठीक, जो एक विदेशी भाषा का नाटक था और उसका हिंदी अनुवाद किया था रघुवीर साहे जी ने। बाद में राज बिसारिया जी ने अपनी एक नाट्य संस्था खोली, थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप, जिसे बाद में टॉ के नाम से भी जाना गया। राज बिसारिया जी नाट्य प्रशिक्षण को हमेशा प्राथमिकता पे रखते हैं। आज भी उनका कहना ये है कि नाट्य प्रशिक्षण उनकी हमेशा प्राथमिकता रही है, ये होना भी चाहिए। रंगमंच का अगर को हमें समृद्ध करना है तो उसके कलाकारों को प्रशिक्षण के दौर से ज़रूर गुजरना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी संस्था का नाम थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप रखा था। बाद में उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण हेतु भारतेंदु नाट्य केंद्र का संचालन किया, जो बाद में
उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन भारतेंदु नाट्य अकादमी के नाम से स्थापित हुई। राज बिसारिया जी की जो गतिविधियाँ थीं, उनके जो नाटक थे, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आगे की कड़ियों में यथोचित स्थान पर। 1964-65 के दौरान लखनऊ रंगमंच की एक और उपलब्धि रही। डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी, हम सब जानते हैं, बहुत ही सुविख्यात नाटककार हैं, निर्देशक हैं, व्यंग्यकार भी हैं। वो उस दौरान 1965-66 में उनकी नियुक्ति हुई समाचार वाचक के रूप में आकाशवाणी लखनऊ में। ये बताना चाहूँगा कि उससे पहले उर्मिल कुमार थपलियाल जी देहरादून में बसे थे, वहीं को आप बिलोंग करते हैं, और वहाँ की रामलीला में आप बहुत ही सक्रिय थे बचपन से। निरंतर उनका योगदान था, वो निरंतर अभिनय कर रहे थे रामलीला के मंच पर। देहरादून की कई रामलीलाओं में उन्होंने वहाँ के अभिनय किया, और बताते तो ये भी हैं कि जब एक रामलीला से दूसरी रामलीला में जाते थे तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए विशेष आयोजन होते थे कि इस समय यहाँ कर रहे हैं और अभी कुछ देर बाद दूसरी रामलीला में इनको जाना है। एनीवेज, इनके बाबा जी थे भवानी दत्त सती थपलियाल जी। वो भी गढ़वाल बोली के नाटकों के लिए एक जाने माने नाटककार। उन्होंने प्रहलाद और जय विजय ऐसे गढ़वाली बोली के नाटकों की रचना करी थी। तो नाटकों में रुचि, रंगमंच के प्रति झुकाव, ये थपलियाल जी को विरासत में मिला था, और यही कारण था कि देहरादून की रामलीला और फिर उससे रंगमंच के प्रति इनका आकर्षण हमेशा बरकरार रहा। तो जब ये लखनऊ आए वर्ष 1965-66 में, तो आकाशवाणी में इनका परिचय हुआ यज्ञदेव पंडित जी से, क्योंकि इनकी रुचि थी। और यज्ञदेव पंडित जी राष्ट्रीय नाट्य परिषद से जुड़े हुए थे कुंवर कल्याण सिंह के साथ। तो उर्मिल कुमार थपलियाल जी यज्ञदेव पंडित जी के माध्यम से राष्ट्रीय नाट्य परिषद पहुंच गए, और वहां पर आपने कुंवर कल्याण सिंह जी के साथ एक नाटक किया जो कि गांधी जी की हत्या पर आधारित था, हत्या एक आकार की। इसमें थपलियाल जी ने अभिनय किया, और ये लखनऊ में थपलियाल जी का पहला नाटक था जिसमें उन्होंने अभिनय किया। थपलियाल जी की जब बात चल रही है तो बता दूं, उनका दूसरा नाटक जिसमें उन्होंने अभिनय किया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़े कैनवस का नाटक था, और वो नाटक था कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा हुआ। और वो हुआ था उन्हीं दिनों लखनऊ में एक नया नाट्य दल बनकर उभर कर सामने आया था, नक्षत्र इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना की थी अमृतलाल नागर जी के पुत्र कुमुद नागर जी ने। कुमुद नागर जी भी रेडियो टीवी उसके जाने माने एक कलाकार थे, वहाँ के आप काम करते थे, पहले रेडियो में फिर टीवी में, लेकिन रंगमंच भी उनको भी विरासत में मिला था अमृतलाल नागर जी के। सब लोग जानते हैं कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है लखनऊ रंगमंच को। नक्षत्र का पहला नाटक था शंभू मित्रा जी के मूल बंगला नाटक का नेमिचंद्र जैन द्वारा हिंदी रूपांतरण कांचन रंग, जिसमें कि प्रमुख पात्रों में थे राम लखन स्वर्णकार, उषा सक्सेना, सुदेश बंधु, जीडी शास्त्री, संत राम शुक्ला, आरती नागर आदि। बाद में एक नाटक और किया कुमुद नागर जी ने, लघु केशनी तिरुवल मिदम, जो कि इकबाल मजीद के निर्देशन में हुआ था। उसके बाद कुमुद नागर जी ने अपने निर्देशन में अनेक नाटक किए नक्षत्र के बैनर तले, जिनमें कि प्रमुख हैं हानुश, माजरा क्या है, शबे तार, एक उदास शाम, मंत्रिमंडल, सीता बनवास, मेहमान एक रात का। इसके अलावा उस समय लखनऊ रंगमंच पर एक नाम और उभर कर आ रहा था एक कुशल निर्देशक के रूप में, और वो था राजहर बच्चन जी का। नक्षत्र के लिए उन्होंने भी कई नाटकों का निर्देशन किया, जिनमें कि प्रमुख हैं केपी सक्सेना का लिखित नाटक हड़प्पा हाउस, लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक कॉफ़ी हाउस में इंतजार और हाथी घोड़ा चूहा,
विजय तेंदुलकर का सखाना माइंडर, और राजेश बच्चन जी ने एक राजा बाज़ार की कुछ लोगों द्वारा बनाई गई संस्था थी फ्रेंड सर्किल, उसके लिए भी आपने कुछ नाटकों का निर्देशन किया, जिसमें कि प्रमुख आता है 3 दिन 3 घर और जलकुंभी। संतराम शुक्ला जी भी एक सफल निर्देशक के रूप में उभर कर उस दौरान आए। उन्होंने राजा बाज़ार का एक और सक्रिय नाट्य संस्था थी। राजा बाज़ार बड़ा सक्रिय था उन दिनों, वहाँ के कलाकार, वहाँ के नाट्य दल, पूरे लखनऊ में जगह जगह नाटक हो रहे थे। तो राजा बाज़ार का जो ये दल था सांस्कृतिक संघ, इसके बैनर के तले संतराम शुक्ला जी ने नाटकों का निर्देशन किया, जिसमें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक पृथ्वी का स्वर्ग, जिसका कि प्रदर्शन हुआ अमीनाबाद के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में, और इनका दूसरा नाटक था जो उन्होंने 1962 में किया, वो था हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक रक्तदान, और ये नगर निगम के तिलक हॉल में हुआ था। तो इस पूरे वृत्तांत से देखने को मिलता है कि जो 1950 के जो बाद का जो पूरा परिदृश्य था हमारा लखनऊ रंगमंच का, वो शनै शनै अनेक विशिष्ट कलाकारों के, निर्देशकों के सहयोग से गति के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, और अनेक संस्थाएं मंच पर आई थीं, जैसे नक्षत्र इंटरनेशनल, टॉ थिएटर वर्कशॉप, और भी संस्थाएं आती गईं। यद्यपि इस बीच में कुछ संस्थाएं बंद भी हुई, लेकिन पूरा परिदृश्य पूरे सक्रिय रंगमंच को स्थापित कर रहा था। इसके आगे का दौर, इसके आगे का वृत्तांत मैं अगली कड़ी में प्रस्तुत करूंगा, यानी छठी कड़ी में। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे छठी कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।